हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी है सूबेदार तानाजी मालुसरे जी के ऊपर। दोस्तों, सूबेदार तानाजी मालुसरे शिवाजी महाराज के बचपन के दोस्त थे। सूबेदार के रूप में मराठा साम्राज्य के लिए तानाजी ने सदैव ही अपने महत्वपूर्ण योगदान को निभाते हुए अपना समर्पण दिखाया। उन्होंने देश के हालातों को देखते हुए बचपन में ही देश को पूर्ण स्वराज्य कराने की कसम धारण कर ली थी। बस फिर क्या था, वे अपनी इस कसम को पूरा करने के लिए युद्ध के मैदान में उतर चले। इतिहास के पन्नों में उन्हें कोंडाना किले के युद्ध में लहराए गए अपने परचम को लेकर एक अहम स्थान मिला। उस समय शिवाजी की ओर से तानाजी को यह संदेश मिला कि माता जीजाबाई ने यह प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह कोंडाना किले को मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं कर लेती तब तक वह अन्न जल का त्याग करती है। उनकी यह प्रतिज्ञा तुरंत ही शिवाजी द्वारा तानाजी तक पहुंचाई गई और जैसे ही तानाजी को यह बात पता चली, वह घर में चल रही अपने पुत्र के विवाह उत्सव की तैयारियों को छोड़कर माता जीजाबाई की प्रतिज्ञा को पूरी करने निकल पड़े। तानाजी और शिवाजी एक दूसरे की सहमति के बिना कोई भी काम नहीं करते थे। इसी के चलते शिवाजी ने उनको सिंहगढ़ के किले को जीतकर अपने नाम करने की सलाह दी और उन्हें सिंहगढ़ के किले पर चढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। सिंहगढ़ का यह किला मुंबई के पुणे क्षेत्र में स्थापित था। शिवाजी की कोई भी बात न टालने वाले तानाजी अपनी सेना को लेकर सिंहगढ़ के किले को जीतने के लिए निकल पड़े। वह एक ऐसा मजबूत किला था जो चारों तरफ से मुगल सैनिकों से घिरा हुआ था। लगभग 5000 सैनिक राजा उदय भान की देखरेख में उस किले की रक्षा कर रहे थे। उदय भान सत्ता के लालच में आकर एक हिंदू नेता होते हुए भी मुगलों का साथ दे रहा था। यह बात शिवाजी और तानाजी को बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। जब तानाजी ने युद्ध के लिए प्रस्थान करने की योजना बनाई, तब उस समय उनके पुत्र रायबा का विवाह होने वाला था। परंतु देश के लिए लड़ने वाले सैनिकों को अपने परिवार से कहीं अधिक अपना देश प्यारा होता है। वह अपने देश को ही अपना परिवार मानकर प्राथमिकता देते हैं। ऐसा ही कुछ तानाजी ने किया। जब वह अपने बेटे के विवाह को छोड़कर युद्ध की ओर प्रस्थान कर गए, तानाजी और उनकी सेना में इस कदर स्वराज्य का भूत चढ़ा हुआ था कि वे किसी भी हालत में कोंडाना किले को अपने नाम करना चाहते थे। रात के काले घने अंधेरे में उन्होंने कोंडाना किले को अपने सैनिकों के साथ मिलकर चारों तरफ से घेर लिया और धीरे धीरे सारे सैनिक महल के अंदर जा घुसे। उस किले की बनावट कुछ इस प्रकार की थी कि उसमें किसी का भी घुस पाना बेहद मुश्किल था। लेकिन तानाजी की चतुर और चालाक बुद्धि की मदद से उन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ मिलकर उस किले पर घमासान आक्रमण कर दिया। उनके इस आक्रमण ने मुगल सैनिकों को पल भर के लिए भी समझने का मौका नहीं मिला। मुगल सैनिकों को इस बात का अंदाज़ा तक नहीं हुआ कि उन पर यह हमला कैसे और किस तरफ से हुआ है। वे इस बात को समझ पाते इससे पहले ही मराठा सेना उन पर पूरी तरह से टूट पड़ी। बहुत ही वीरता के साथ तानाजी ने यह युद्ध लड़ा और आखिर में युद्ध लड़ते लड़ते उन्हें वीरगति प्राप्त हो गई। अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने छत्रपति शिवाजी के साथ बहुत युद्ध लड़े भी और उनमें जीत भी हासिल की। सिंहगढ़ का यह युद्ध उन्होंने अपनी जान देकर जीत लिया और इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम भी दर्ज कर लिया। जब यह वीरगति को प्राप्त हो गए तो यह युद्ध वहीं पर नहीं थमा। उनके मामा और उनके भाई ने मिलकर इस युद्ध को पूरा लड़ा और आखिर में जीत प्राप्त करके कोंडाना किले पर अपना स्वामित्व हासिल किया और वहां पर मराठा झंडा लहराकर अपनी जीत को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ फैला दिया। उनकी मृत्यु की बात जब शिवाजी तक पहुंची, तब उन्होंने बेहद अधिक शोक के साथ यही कहा कि किला तो जीत लिया, परंतु हमने मराठा साम्राज्य का एक वीर शेर खो दिया। तानाजी की याद में उस किले को सिंहगढ़ के किले के नाम से पहचान दी गई। तानाजी के युद्ध पराक्रम में उनका साथ उनके भाई सूर्याजी माला सूर्य और मामा शेलार ने उनका साथ दिया और उन दोनों की वीरता में भी उन्हें इतिहास के सुनहरे पन्नों में रोशन कर दिया। कोंडाना किले की इस लड़ाई को जीतने के लिए तानाजी ने
5,000 मुगल सैनिकों के लिए सिर्फ 342 सैनिक चुने, जिन्होंने अपनी वीरता का पराक्रम दिखाते हुए उसके लिए पर अपना विजय परचम लहराया। मराठा साम्राज्य के वीर सैनिक सदैव ही देश के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्हीं में से एक तानाजी मालुसरे भी है। तानाजी के इस पराक्रम को सराहते हुए शिवाजी ने पुणे और उसके आसपास के क्षेत्र में उनकी कई सारी प्रतिष्ठाएं स्थापित कराई, जो आज भी इतिहास के सुनहरे पन्नों को रोशन करती है और वहां पर रहने वाले लोगों को गर्व व सम्मान से जीने का हक देती है। तानाजी की जीत के बाद उनको सम्मान व श्रद्धांजलि देते हुए पुणे में स्थित वागदेवाडी नामक स्थान का नाम बदलकर नरबीर तानाजी रख दिया गया। दोस्तों, आज की कहानी आपको अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।